स्किबिडी टॉयलेट के मल्टीवर्स में टाइटन क्लॉकमैन सा शक्तिशाली कोई दूसरा टाइटन नहीं था, क्योंकि अलायंस के टीम के बाकी सभी सदस्य तो एपिसोड 41 में खुद के तथा एपोकैलिप्टिक के बीम से हुए धमाके से तो मारे जाते हैं, पर अपनी टाइम रिवर्स की शक्तियों का इस्तेमाल करके वो उन सभी टाइटन्स को जिंदा कर देता है। यानी टाइम पर कंट्रोल कर पाने की शक्ति टाइटन क्लॉकमैन को सबसे खास बनाती है। पर अब स्किबिडी मल्टीवर्स के एपिसोड 41 में एक ऐसे टाइटन की एंट्री हो चुकी है जिसको समय को नियंत्रण करने में इसे महारत हासिल है, क्योंकि टाइटन क्लॉकमैन तो किसी सीमित स्थान पर ही समय पर काबू पा सकता है, लेकिन इस नए कैरेक्टर ने तो पूरे गैलेक्सी की समय रेखा को स्थिर कर दिया है। हम बात कर रहे हैं द फर्स्ट टाइटन क्लॉकमैन या सिनिस्टर टाइटन क्लॉकमैन की। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम जानेंगे कि क्या होगा अगर ये दो क्लॉकमैन आपस में टकराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक भी करना है। मैं तुम्हारे डर को महसूस कर सकता हूँ। तुम एक नकारा हो। वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि असली समय की बादशाहत किसे कहते हैं। उम्मीद है आपने सिनिस्टर क्लॉकमैन के दर्शन कर ही लिए होंगे, जो भले ही देर आया पर वक्त की कुंजी तो अब इसके पास है। अगर आपको याद हो तो स्किबिडी टॉयलेट मल्टीवर्स के स्पेशल एपिसोड 3 में जब ये बिग बैंग नष्ट होने वाला था, तब चीफ क्लॉकमैन खुद को सेक्रीफाइस करके उस धमाके को रोक लेता है। पर एक छोटे से धमाके को रोकने के लिए क्या चीफ क्लॉकमैन खुद को कुर्बान करता? दरअसल चीफ क्लॉकमैन ने आने वाले खतरे द सिनिस्टर क्लॉकमैन टाइटन को आने से रोक लिया था, क्योंकि ये वो विनाश है जो न सिर्फ वक्त से आजाद है, अपितु ये कई यूनिवर्सेस में जाकर कई टाइटन्स को निगल चुका है। और अब इसकी बारी आई है टाइटन क्लॉकमैन वाले यूनिवर्स में। पर क्या सिनिस्टर अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? आपने स्किबिडी यूनिवर्स को तो जान ही लिया, पर आप क्रोनोवर्स को पहली बार सुनने जा रहे होंगे। ये ऐसा यूनिवर्स है जहां सभी वक्त पर काबू पा सकते हैं, और उस यूनिवर्स का गॉड है सिनिस्टर क्लॉकमैन, जिसे आप इस मल्टीवर्स का सबसे पहला क्लॉकमैन भी कह सकते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये अभी भी रहस्य है, पर ये कितना विशाल है ये टाइटन क्लॉकमैन ने देख ही लिया। पूरे स्किबिडी यूनिवर्स में इस जैसा विशाल और ताकतवर टाइटन शायद ही कोई दूसरा हो, क्योंकि करीब 300 मीटर की ऊंचाई वाला ये टाइटन सिर्फ दिखने में तो काफी हद तक टाइटन क्लॉकमैन के समान है, पर टाइटन क्लॉकमैन जब अपग्रेडेशन की अपनी आखिरी लिमिट तक पहुंच जाए तब जाकर शायद ये उस जितना काबिल बन पाएगा। वैसे सिनिस्टर क्लॉकमैन बिना किसी अपग्रेड का गॉड है। इसके सिर और सीने पर ब्लैक होल मौजूद है, जिसके जरिए ये कुछ भी निगल सकता है। इसके पीठ में घड़ी की 5 सुइयां समाहित है, साथ ही इसके पीठ में एक घड़ी भी है। इसके बाएं हाथ में धारदार पंजे हैं और इसका दाहिना हाथ मानो अदृश्य है, जिससे अलौकिक ऊर्जा का लगातार बहाव होता रहता है। अब ऐसे बनावट वाले टाइटन ने जब खुद अपने मुंह से कहा है कि मैं अनेकों ब्रह्मांड में गया हूं और सैकड़ों टाइटन्स को नाश्ता बना चुका हूं, तो इसके बात पर यकीन किया भी जा सकता है, क्योंकि इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज भी कमाल की है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इससे मुकाबला करने की गुस्ताखी स्किबिडी यूनिवर्स में कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस जैसा विशाल और ताकतवर शायद कोई नहीं है। यहाँ तक कि ये एक साथ कई टाइटन्स का खात्मा कर सकता है, वो भी बिना कोई स्पेशल एबिलिटी यूज किए। और बात जब हो स्पेशल एबिलिटी की, तो इसके पास है टाइम स्लैशिंग ब्लेड, जो कि ये अपने इनविजिबल हैंड से टाइम क्यूब के रूप में लाता है, और उस क्यूब से वक्त के नुकीले तलवार को अपने शरीर का एक हिस्सा बना लेता है। और इसके इस टाइम ब्लेड की ताकत क्या होगी आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। बाकी दूसरे क्लॉकमैन के भांति ये टाइम को मैनिपुलेट करने के साथ साथ टाइम इल्यूजन, टाइम रिवर्सल, होलोग्राफिक शील्ड, माइंड मैनिपुलेशन, फ्यूचर साइट, टाइम फ्रीजिंग तथा टाइम एक्सेलरेटर जैसी क्षमताओं का भी मालिक है, वो भी बाकियों से कई गुना बेहतर। इसका एब्सोल्यूट टाइम स्टॉप की ताकत तो आपने देख ही लिया होगा, जहां ये न सिर्फ पृथ्वी बल्कि पूरे गैलेक्सी के वक्त को थाम देता है। और इस स्तर की ताकत तो हमें पहली बार स्किबिडी यूनिवर्स में दिखाया जा रहा है, पर इसकी एबिलिटी यहीं समाप्त नहीं होती। ये तो आत्माओं को भी निगल सकता है। ऐसे में अलायंस हो या टॉयलेट्स, इसके आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा। और सबसे अजीब बात, एक तो इसकी भूख जो कभी नहीं मिटती, और दूसरा जैसे जैसे ये औरों को निगलता जाता है इसकी ताकत बढ़ती जाती है। ऐसे में इसके सामने आने की गुस्ताखी कोई क्या ही करेगा। पर हमें पता है कि टीम अलायंस धरती को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और टाइटन क्लॉकमैन को भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि एपिसोड 41 से पहले इसी की बादशाहत पूरे स्किबिडी यूनिवर्स में थी। इसलिए बात करें टाइटन क्लॉकमैन की,
तो इसकी ओरिजिन की कहानी को आप भली भांति जानते होंगे। अपने नाम की तरह ये भी समय का टाइटन है, इसलिए वक्त पर इसकी भी नियंत्रण होती है। पर एपिसोड 30 में अपग्रेड हुआ टाइटन क्लॉकमैन तो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। सुनहरे रंग वाला ये हीरो एक चलती फिरती टाइम मशीन है और इस टाइम मशीन की फिजिकल एबिलिटी भी काफी लाजवाब की है। पर इसकी स्पेशल एबिलिटीज की बात करें तो इसके पास क्वाड क्लॉक गन है, जो कि हमें एपिसोड 35 में इसकी पावर देखने को मिली थी, जहां ये अपने गन से निकाले गए बुलेट से दुश्मन का वक्त ही वहीं रोक देता है। इसके पास क्लॉक पोजेशन की भी एबिलिटी है, जिसका इस्तेमाल करके ये एक दायरे में आए किसी भी दुश्मनों पर अपने क्लॉक डिस्क फेंक कर उसे नियंत्रित कर सकता है, जैसा कि इसने एपिसोड 31 में टॉयलेट की आर्मी के साथ किया था और टॉयलेट आर्मी खुद को ही आपस में मारने लग गए थे। इसके अलावे इसके पास क्लॉक ब्लेड स्लेशर है, जिससे यह न सिर्फ दुश्मनों को बल्कि टाइम को भी चीर सकता है। यह टाइम को रिवर्स कर सकता है, जैसा कि एपिसोड 41 में इसने टाइम को उलटकर ही सभी टाइटन्स की जान बचाई थी। एपिसोड 30 में यह वक्त को रोक चुका है, यानी टाइम स्टॉप की भी एबिलिटी इसमें पाई जाती है। एपिसोड 30 में ही इसने टाइम इल्यूजन का इस्तेमाल करके इसने अल्फा को भटकाया था। इसके अलावा इसके पास टाइम फ्रीजिंग डूम, होलोग्राफिक शील्ड, फ्यूचर साइट तथा माइंड मैनिपुलेशन जैसी शक्तियों की ताकत रखता है और फ्यूचर में इसकी शक्तियां और भी इनहेंस होने वाली है। पर फ्यूचर का तो पता नहीं, लेकिन अभी के लिए सिनिस्टर को हरा पाना टाइटन क्लॉकमैन का बस का नहीं। यहाँ तक कि सारे अलायंस के टीम भी सिनिस्टर पर टूट पड़े तब भी इसके खिलाफ कोई चाल काम नहीं आ पाएगी। पर फ्यूचर में अगर क्लॉकमैन अपग्रेड होता है तब के लिए बैटल फ्यूचर में बनेगी। पर अभी के लिए स्किबिडी यूनिवर्स का सबसे बड़ा खतरा सिनिस्टर क्लॉकमैन टाइटन है। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।